पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। इसको याद रखना। 32, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं। तो ये जो शब्द है ना गवाह, ये 12 लोग थे। तो 12 लोगों को उन दिनों में अपनी गवाही देनी होती थी। और अगर किसी ने पूछा, एग्जाम्पल के तौर पे रोम की सरकार वहां से पूछा यीशु के बारे में प्रचारक कौन है जो कहता है कि वही सच्चा परमेश्वर है, उनको पकड़ के लेकर आओ, ये 12 खड़े हो जाएंगे। These people were representative of Jesus kingdom। ये 12 लोग वो थे। मैं आपको प्रूफ देता हूं। ओके, अब वचन 10 का 39 पढ़वाता हूं, जो कुरनेलियुस को कहा। क्या कहा देखो, और हम उन सब कामों के गवाह हैं। शब्द को ध्यान देना, गवाह हैं, जो उसने यहूदियों के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। तो उसका मतलब है कि हम वो हैं 11, पतरस वाले को पकड़ के 12, हम वो हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि यस यीशु आया था पृथ्वी पे। ये 12 गवाह वो हैं जो कहते हैं कि यस यीशु जिंदा हो गया, हमसे बात किया। ये वो 12 हैं। तो ऊपर जो लिखा है ना कि पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, वो सबको बताना चाह रहा था जो पृथ्वी के कोने कोने से वहां इकट्ठे हुए थे। और वो पतरस कह रहा है कि यस हम लेते हैं जिम्मेदारी। अगर इस बात को कहते हुए, पतरस कहना चाहता है 11 लोगों के साथ में, इस बात को कहते हुए अगर तुम हमको जेल डालना चाहते हो तो हम है विटनेस, हमको डालना, बाकी को नहीं, क्योंकि हम है गवाह। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। ओके, छोटा सा एग्जांपल आ गया। अभी मैं कुछ 4-5 दिन पहले, अगर मैं गलत हूँ, या 1 हफ्ते पहले मैं आपके स्कूल आया था। तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा मीटिंग कहते हैं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो वहाँ के टीचर ने नतानियल को देखा तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, हु इज़ योर फादर और वेयर इज़ योर फादर। मैं वहाँ खड़ा था, मैंने अपना हाथ उठाया। आपको पता है वहाँ बहुत सारे फादर थे, लेकिन जब टीचर ने पूछा कि नतानियल हु इज़ योर फादर और वेयर इज़ योर फादर, बाकियों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो नतानियल के फादर नहीं है। उन दिनों में यहाँ कौन है जो क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? पतरस, योना, याकूब, ये 12। यहाँ तक ठीक है हीरा जी? आगे सुनिए। ओके डैनियल भाई, गवाह, ये शब्द आया कहाँ से? यहाँ से आया, लूका की किताब उसका 24 का 48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यीशु अपने चेलों को सिखा रहा है कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 12 का कॉन्सेप्ट आया कहां से, और ये 12 को लेकर इतना तवज्जो क्यों, इसके ऊपर इतनी इम्फेसाइज क्यों? मेरी आवाज़ आ रही है उन लोगों को जो जूम पर है? ओके, कैसे हो गया? अच्छी बात है। तो अभी ये लोग मुझे सुन रहे हैं। गुड गुड, थैंक यू। क्या नाम है? सिवान और विशाल ध्यान से सुनना, जो पाकिस्तान से। ओके, ये 12 का कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। तो लिखा है एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 24, ये कहकर प्रार्थना की। किसने? पतरस ने। कब? जब ऊपर से 2 पुरुषों ने कहा कि जाओ, जैसा बोला है वैसे करो। ऊपर क्यों देख रहे हो? जिस दिन जैसा गया है वो एक दिन वैसे वापस आएगा। तो पतरस ने बोला बेस्ट है भाई, पहले प्रार्थना करो। वो 12वां कहाँ है? तो लिखा है कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट करके उन दिनों में से तूने किसको, लिखा है कि इन दोनों में से तूने किसको चुन लिया है। 25 कहता है वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। इसका मतलब है जो यहूदा स्कोरे छोड़कर गया है उसका पद ले, अपने स्थान को चला गया। वचन 26, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्थाई के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि यीशु की प्रचार को ये 12 गवाह बनेंगे। ये 12 लोग गवाह बनेंगे। यू अंडरस्टैंड? दूसरा कनेक्शन दे दूं। जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 3 और 4 अध्याय में जब स्वर्ग को खुला देखा तो वहां कितने सिंहासन थे प्राचीनों के? 24, 12 गोत्र, 12 यीशु के डिसाइपल्स। अब ठीक है, हीरा जी और उनकी पत्नी, हीरा की जो पत्नी है वो, ये है कनेक्शन। अब आपको देते हैं
जिसको कहते हैं ना एक मार दो टुकड़ा, वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले माइक ऑन कर लेना। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये चित्र देख लो। आपको ये ट्रांसलेशन पढ़ना है, ये वाला, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पर कितने लोग हैं अभी? ओके, सब लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज जी। Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd, "Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say." ओके, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन पढ़ो अभी। Then Peter stepped forward with the 11 other apostles and shouted to the crowd, "Listen carefully, all of you, fellow Jews and residents of Jerusalem. Make no mistake about this." ओके, जो लिविंग ट्रांसलेशन है ना, उसका फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ना। Then Peter stepped forward with the बस, then Peter stepped forward। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर एरो लगा है ना, इसको कहते हैं अपर रूम, इसको कहते हैं ऊपरी कोठी। ये वो है जहां यीशु ने अपना आखिरी प्रभु भोज खाया था। ये वापस यहीं पे आए थे। ओके, अब इसको देखिए, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं पूरा का पूरा यरूशलेम, क्योंकि यरूशलेम को नहीं छोड़ना यीशु ने कहा था। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर आप यीशु के 120 यहां पे थे, और वो 12 जो गवाह के रूप में 120 में शामिल थे, गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में। अब ये वचन सुनिए आप, प्रेरितों की किताब 2:5। आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन यह है आप लोगों से, मसीह जनता से, हीरा जी आपसे, उनकी पत्नी से, वो परेशान आत्मा से, और जितने लोग देख रहे हैं आगे जाके इसको देखेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे भक्त यहूदी पृथ्वी भर से जो इकट्ठा हुए थे, इनकी तादाद कितनी होगी? तो बहुत सारे बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, जिसकी हिस्ट्री आज मैं निकाल कर पढ़ रहा था, कह रहे थे कि कम से कम 30 से 40 हज़ार, 30 से 40 हज़ार। तो मेरा क्वेश्चन ये है इन सभी से, क्या ये ऊपरी कोटि में क्या 30 से 40 हज़ार लोग क्या एक साथ यहां पर आ सकते हैं? और ये वचन वापस रख रहा हूं, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। देन पीटर स्टेप्ड फॉरवर्ड। तो परेशान आत्मा, ध्यान से सुन, हीरा जी और आपकी पत्नी, आप लोग भी ध्यान से सुनो। यहां से निकलकर लिखा है देन पीटर स्टेप्ड फॉरवर्ड, बाहर निकला। आपको प्रूफ देता हूं, हिस्टोरिकल प्रूफ देता हूं आपको, ठीक है? और साथ ही साथ जो सिस्टर सिवान है, इजराइल में रहती है अभी, लिखा है ये है अपर रूम, ये है आपका पूरा यरूशलेम क्षेत्र, ये है अपर रूम, और ये है सदन स्टेयर्स, जहाँ पे सीढ़ियाँ होती है, सदन स्टेयर्स, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। ये है लोकेशन ऑफ द ओरिजिनल टेम्पल, आप देख लो कहाँ है ओरिजिनल टेम्पल। और ये रहा सदन स्टेयर्स, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, कम से कम 30 से 40। और ये रहा दोनों के बीच का गैप। अपर रूम कहाँ है, सदन स्टेयर्स कहाँ है, आप खुद देख लो। तो हीरा जी, अब आपको बात समझ में आई? और ये छोटी सी बात को लेकर आपने क्या कहा है, मैं वो भी सुनाऊंगा मसीह जनता को। मैं चाहता हूं कि हीरा जी, आपका कॉल अभी तक नहीं आ रहा है, और आपको पता है क्यों नहीं आ रहा है हमको कॉल? मसीह जनता आप भी सुनो, इस परेशान आत्मा ने उनको बोला होगा नहीं करना कॉल। पता है क्यों? क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों को सबसे पहले सिस्टर सिवान को सुनाता हूं। ओके सिस्टर सिवान जी, मैं चाहता हूं कि आप बात करिए जरा सा, अगर आपकी आवाज आ रही है। जी, सुनाई दे रहा है ओके, आपको? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताओ कि आप अभी कहाँ हैं? जी, पहली बात तो सबको शलोम। मैं अभी इजराइल में हूँ, इजराइल के तेल अवीव के सिटी में हूँ। ओके, तो आपका जो तेल अवीव है, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ, तेल अवीव जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे अभी क्या कहते हैं मोर्चा वगैरह सब निकला था, तो न्यूज़ में आ रहा था, राइट? ओके, वहाँ जहाँ आप रहती हैं,
और मसीह जनता आप भी सुनो, और हीरा जी आप भी सुनो, आपकी पत्नी को भी कहता हूँ कि सिस्टर आप भी सुनो। सिवान जी मुझे प्लीज़ ये बताओ कि आपके जगह से यरूशलेम जिसकी जिक्र मैं अभी कर रहा था वो कितनी दूर है? भैया यहाँ से बाय रोड का 45 मिनट्स में पहुंच जाता है यहाँ से यरूशलेम। ओके 45 मिनट। ओके थैंक यू। ओके 45 मिनट्स में ये जो सिस्टर है ये वहाँ पहुँच सकती है 45 मिनट्स में, जिसको हम कह सकते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये वहाँ रहती हैं। ओके दूसरा सवाल सिवान जी, क्या आप और आपकी फैमिली, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके जो भी लोग हैं, क्या आप लोग कभी उस स्पॉट पे गए हैं जिसको कहते हैं अपर रूम, जो अभी भी है, और साथ ही साथ सदर्न स्टेयर्स जिसको अभी मैंने रखा, क्या आप लोग वहाँ कभी गए थे या आप लोग जाते रहते हो? प्लीज़ बताइए सबको। जी भैया, जी पास्टर जी, अभी फिलहाल में वहाँ पे मुस्लिम का मॉस्क बन गया है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने वो कब्जा किया था। अच्छा But, एक सेकंड क्या किया है? फिलिस्तीन ने उसको कब्जा कब्जा किया। ओके जी, तो अभी वो मॉस्क है वहाँ पे मुसलमानों का। मॉस्क वही मतलब आप जगह समझते हैं मस्जिद? हाँ जी। जी, लेकिन तो भी अगर वहां जाते हैं, जो हम कई बार गए हैं पूरी फैमिली के साथ, पूरे जितने भी इजराइल में रिलेटिव्स है सभी के साथ, और साल में एक बार जाना होता ही है। जी तो हर जगह को वहां के देखा है, वहां के अपर रूम को जिसको सैनिकल भी बोलते हैं, जायन गेट को भी, जो यरूशलेम के ओल्ड सिटी में है, हर एक माउंट ऑलिव्स को, ये सब यरूशलेम के वॉल के अंदर नजदीक 10-10 मिनट के रास्ते में है पास्टर जी। ओके वंडरफुल। जो मैंने फोटो दिखाया था अभी, इनको सबको मैंने फोटो दिखाया था, और वो फोटो मैंने आपको भी भेजा था, और मैंने कहा था कि ये देखो ये डिफरेंस है, ये गैप्स है। तो इसका मतलब है कि अपर रूम में अपर रूम में 120 थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और 120 में से 12 लोग या 120 टोटल बाहर निकले, क्योंकि 30 से 40 हजार लोग, जब ये हो रहा था अचानक से आंधी उठी, अचानक से बड़े जोरों का आवाज हुआ, और अपर रूम में ये चल रही थी प्रार्थना, और पवित्र आत्मा को सुनाना था जो 30 से 40 हजार लोग थे, उनके खुद की लैंग्वेज में। अपोस्तल विनोद कुमार उनके खुद की लैंग्वेज में कि देखो ये क्या प्रचार कर रहे हैं, और ये 30 से 40 लोगों ने, सबने 30-40 हजार लोगों ने सबने मिलकर कहा कि ये जो बोल रहे हैं ये तो हमारी मातृभाषा है। यस और नो? वाह राइट सिवान? जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही। मैं और एक बात, जी बोलिए। जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो खैर यहूदी है, यही के ही है, लेकिन उसको अगर फोन कोई लगा। बाहर से भी आते हैं, तो जब उनको टूर किया जाता है यरूशलेम का, तो उनको अपर रूम जो सैनिकल है उसकी जगह भी बताई जाती है, और जहाँ पे कैफा ने प्रीच किया था जी 3000 को, जहाँ पे एक्चुअली वो थे बहुत ज्यादा, 3000 से काफी ज्यादा थे जैसा आपने कहा पास्टर जी, लेकिन जहाँ प्रीच किया था वो भी बोलते हैं कि शायद ये जगह थी, लेकिन वो अपर रूम नहीं था। वो अपर रूम में इतनी ही जगह थी कि वो 120 वहां। ओके नेटवर्क इशू। ओके वापस बोलिए, आपका नेटवर्क इशू आ गया। जी पास्टर, मैंने ये बोला कि जब भी हम तो यही के ही है, यहूदी ही है, लेकिन अगर कोई क्रिश्चियंस बाहर देश से भी आता है टूर के लिए, तो उन्हें भी ये बताया जाता है कि जो अपर रूम है जिसको सैनिकल बोलते हैं, उसकी जगह अलग है। और जहाँ कैफा ने प्रीच किया था 3000 को, जो एक्चुअली 3000 से ज्यादा ही थे, 3000 ने तो मन फिराया था, 30 to 40,000। हाँ जी पास्टर, आपने कहा था बिल्कुल सही। तो वो जगह भी बोलते हैं कि ये शायद ये जगह ये हो सकती है, क्योंकि वो अपर रूम में इतनी जगह वहां नहीं थी कि 120 से ज्यादा, और 3000 तो बिल्कुल ही नहीं वहां फिट नहीं हो सकते हैं पास्टर जी। ओके थैंक यू। आपका माइक बंद कर लीजिएगा।